हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर दो तीन जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। और तैयारी तैयारी का जो रणनीति है, वो तैयारी का रणनीति अब कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना, एग्जाम, क्योंकि एग्जाम की घोषणा जो है या एग्जाम की जो बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, है ना, मार्च और अप्रैल में होने वाली है। मार्च अप्रैल में अभी जो नोटिफिकेशन के बारे में हर जगह सोशल मीडिया पे जो घूम रहा होगा, है ना, सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पे घूम रहा होगा हर जगह कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। और ये नोटिफिकेशन आज से नहीं, लगभग एक साल से, है ना, जब भी शिक्षा मंत्री कुछ भी कहते हैं, है ना, सभी लोग सोशल मीडिया पे, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। सच देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी 1-2% भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसको यकीन हो कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा, हो सकता है कि उस पर विचार करना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए। क्या देखिए, ये बात तो कन्फर्म है कि आपके टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वह जनवरी में दिया जाएगा। जनवरी में क्यों दिया जाएगा, तो यहाँ पर दो तीन बातें जो समझने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि आप देखते होंगे कि स्टेट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है। तो रिजल्ट जैसे ही हो जाता है ना, उन सारे स्टूडेंट को मौका मिलेगा आपको 4.0 में बैठने का। ठीक है, 4.0 में उनको मौका मिलेगा बैठने का। अब देखिए, जब जब ही आपको रिजल्ट होने के बाद जब वो लोग शामिल होंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी, है ना। यहाँ तक कि आप देखते होंगे सीटेट वाले भी सोच रहे हैं कि भाई फरवरी में एग्जाम हो जाता, फरवरी के बाद ही नोटिफिकेशन देता तो अच्छा होता, है ना, ताकि हमको भी अवसर होता, हमको भी वो मौका मिलता, हम बैठ जाते, है ना, थोड़ा इंतजार और भी वो कर लेते। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि थोड़ा और इंतजार अगर होता तो हमको भी अवसर मिलता, हमको भी मौका मिलता। अगर नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देता है तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने का। उसके बाद आपको 60 दिन का समय दिया जाता है कि 60 दिन के बाद कभी भी, है ना, आयोग आपसे एग्जाम ले लेगा 60 दिन के बाद। अगर यहां पर देखा जाए तो कई नए विद्यार्थी हैं, कई नए स्टूडेंट हैं, है ना, क्योंकि आप देखते होंगे स्टेट का रिजल्ट जब होगा, है ना, यूएसए वाले भी बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, जो नए परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो जाएंगे इसमें, इसके एग्जाम में। पुराने लोगों की बात तो अलग है, पुराने लोगों के पास अपना अनुभव होता है ना, उनको समझ में आ गया होगा पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण से। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, है ना, बार बार ठोकरें मिलती है फिर भी वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो पुराने लोगों के पास अनुभव अच्छा होता है, भले एनर्जी की कमी हो, बात अलग है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई इस बार हम, है ना, रोस्टर जो है, रोस्टर का खेल आप देख ही रहे हैं, रिक्तियां आनी बाकी है, आया भी, है ना, तो कोई उसका कोई मतलब नहीं रहा। चुनाव के पहले भी आप देखते होंगे कि चुनाव के पहले भी शिक्षा मंत्री ने यह बात कही थी कि 27,000 जो सीटें हैं, है ना, 27,000 सीटें आपको 4.0 में देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि 4.0 हमारे लिए अंतिम नहीं है, ये आपके लिए अंतिम नहीं है, 5.0 की भी संभावना है, 5.0 की भी बहाली किया जाएगा, है ना। लेकिन 4.0 में सीटों की संख्या बार बार जो है आप देख रहे होंगे कितना, 27,000, है ना, ये 27,000 है। कभी कभी तो ये भी बोलते हैं कि हम लोग शिक्षक की जितनी बहाली करना था हम लोगों ने किया, अभी रोस्टर का खेल चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर 27,000 सीट अगर आ जाए फिर क्या फायदा इस डोमिसाइल का, क्या 85% जो डोमिसाइल को लागू किया गया, इस डोमिसाइल का क्या फायदा होगा। जो आरक्षण आप देखते हैं पीआरटी में आपको 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, इसमें क्या फायदा होगा। अगर मानते हैं अगर सीटों की संख्या ज्यादा ना बढ़ा तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी में 35% आरक्षण की जो बातें की गई, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो 27,000 सीटों में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, इस बात को लेकर के भी सबसे ज्यादा नाराज थे, इसलिए आंदोलन पे उतर आए थे, सड़कों पे उतर आए थे। चुनाव के पहले की बात थी और वही समस्या, वही
वही सब चीजें फिर बार बार उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाए, अब इसके लिए हम सरकार से क्या बात करें, है ना। आप जरा सोच के देखिए, पदाधिकारी कुछ और कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, और सरकार में शामिल होने वाले शामिल जो लोग हैं, है ना, यहाँ तक कि सरकार जो है नीतीश कुमार जी हैं, वो कुछ और ही कहते हैं। अब स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये है कि करे तो क्या करे, कैसे करे। अभी कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे, पेपर में ये भी किया गया था कि 1,60,000 सीटें आएगी, है ना, 1,60,000 सीटें। और यहाँ तक कि 1.5 लाख से कहीं ज्यादा ऐसे जो भी स्टूडेंट है जो आउट ऑफ स्टेट है, वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बना करके, है ना, वो नौकरी कर रहे हैं, अभी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको हटाने की भी बात किया गया था। सरकार ये भी कह रही थी कि जिन लोगों को हटाया जाएगा वो पद खाली होगा, है ना, और पद जब खाली होगा तो उस जगह पे नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी, इसलिए 4.0 में सीटों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, है ना, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जरा सोच के देखिए, है ना, लेकिन इतना तय है, इतना तय है, आप इस बात को समझिए कि 4.0 जनवरी में आते ही आपके पास समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 महीने का जो समय आपको मिलेगा उसमें आपको फॉर्म भरना है, बहुत सारा नया नया चीजें लागू होने वाला है। इस बार एज को लेकर के हो सकता है 10 वर्ष एज में छूट दिया जाएगा, हो सकता है कुछ और चीजें आपसे डिमांड किया जाए, मांगा जाए, तो उसको बनवाने में आपको भी, है ना, ब्लॉक और भाग दौड़ करना पड़े, आपको ज्यादा भाग दौड़ करना पड़े, है ना। और इस तरह से ये जो 1 महीने का जो समय होगा फॉर्म फिलअप करने का, उसमें आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाइएगा, है ना। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 40 दिन या 50 दिन का टाइम ही आपको मिलेगा। इसी में आप अपने रणनीति को बनाना है, इसी में आपको अपने स्टडी करना है और अपने स्कोर को भी प्राप्त करना है क्या। तो अभी से लगता है, ये तो तय है कि सरकार चाहे 27,000 हो, चाहे 1 लाख के लमसम हो, सीटों की संख्या तो इस बार बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 27,000 पे अगर देना होता, है ना, तो बीपीएससी अपने आयोग, बीपीएससी जो है अपने साइट से इसको ओपन कर देता, है ना, आपके सामने प्रस्तुत कर देता कि सरकार इतना ही हमको, है ना, रिक्तियों के ब्यौरा दिया है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो अब तक बीपीएससी उसको आउट कर देता। लेकिन ये भी बात नहीं है, सीटों की संख्या जहां तक लगता है, जो बातें निकल करके आ रही है पदाधिकारियों के माध्यम से, 1 लाख के लगभग सीटों की संख्या होगी, है ना। पीआरटी में सीटों की संख्या होगी, टीजीटी और पीजीटी में संख्या होगी। अभी जो है स्पेशल टीचर का जो एग्जाम है ना, जनवरी के लास्ट में आपको दिया गया है क्या। जो लोग दे रहे होंगे वो एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करें, क्योंकि होली के पहले उनकी नियुक्ति करानी है ना। तो ये चीजें है, तैयारी एकदम जबरदस्त होना चाहिए, है ना, चाहे, क्योंकि आपको एक सीट पे ही काम करना है क्या। सीटों की संख्या ये तो है कि तय है, ये बढ़ेगी सीटों की संख्या, लेकिन आपको अपने तैयारी से, है ना, कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। तैयारी जबरदस्त रहेगा तो 2-3 महीने के बाद भी या 1 महीने के बाद भी अगर आपसे एग्जाम लिया जाए तो आप इस मूड में रहें कि हम दे दें एग्जाम और हमारा निकल भी जाए, हम फाइट भी कर जाए, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी में लगे रहिए।